न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। बांग्लादेश की यूनूस सरकार को झटका, ट्रंप ने अमेरिकी सहायता पर लगाई रोक। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अगले माह जाएंगे। गाजा से रिहा महिलाओं ने सुनाई आग। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। बांग्लादेश की यूनूस सरकार को झटका, ट्रंप ने अमेरिकी सहायता पर लगाई रोक। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बांग्लादेश की यूनूस सरकार को बड़ा झटका दिया है। उन्होंने बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर तत्काल रोक लगा दी है। यूएसआईडी ने पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी है। इसमें ट्रंप के हालिया कार्यकारी आदेश का हवाला दिया गया है। इसमें यूएसआईडी बांग्लादेश वर्क ऑर्डर ग्रांट, कोऑपरेटिव एग्रीमेंट या अन्य सहायता या अधिग्रहण साधन के तहत किसी भी कार्य को तुरंत बंद या निलंबित करने का आदेश दिया गया। अमेरिका की सत्ता संभालने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने एक के बाद एक कई बड़े और कड़े फैसले ले रहे हैं। उन्होंने कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता पर 90 दिनों के लिए रोक लगा दी है। कुछ दिन पहले उन्होंने यूक्रेन को दो जाने वाली सहायता पर रोक लगा दी। रूस से जारी जंग में बाइडेन सरकार यूक्रेन को काफी मदद पहुंचती रही, लेकिन ट्रंप ने सत्ता में आते ही इसे बंद कर दिया। हाल ही में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा था कि सरकार की तरफ से 85 दिनों के अंदर सभी विदेशी सहायता की आंतरिक समीक्षा करने को कहा गया है। ट्रंप के अमेरिका की कमान संभालते पूरी दुनिया में खलबली मची हुई है। उनके फैसले से सभी हैरान हैं। अगली खबर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अगले माह जाएंगे। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी अगले महीने की शुरुआत में चीन की 4 दिवसीय महत्वपूर्ण आधिकारिक यात्रा पर जाने वाले हैं। यह यात्रा 5 फरवरी से 7 फरवरी तक चलेगी, जिसके दौरान राष्ट्रपति जरदारी हार्बिन शीतकालीन एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगे। सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो जरदारी भी राष्ट्रपति प्रतिनिधिमंडल का हिस्सा होंगे। राष्ट्रपति जरदारी के अपने चीनी समकक्ष की शी जिनपिंग के साथ बैठक करने की उम्मीद है। यह यात्रा पहले पिछले साल नवंबर में प्रस्तावित थी, लेकिन राष्ट्रपति जरदारी के पैर में फ्रैक्चर के कारण बैठक की तारीख बदलनी पड़ी। यात्रा के दौरान चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे के दूसरे चरण की प्रगति और अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा की जाएगी। राष्ट्रपति जरदारी की महत्वपूर्ण क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चीनी नेतृत्व के साथ बातचीत भी होगी। अगली खबर। गाजा से रिहा महिलाओं ने सुनाई आपबीती। हमास ने गाजा पट्टी में युद्ध रोकने के लिए इजराइल के साथ हुए युद्ध विराम समझौते के तहत उसकी 4 महिला सैनिकों को शनिवार को रिहा कर दिया। इसके बदले लगभग 200 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार 4 सैनिकों को गाजा में रेड क्रॉस को सौंप दिया गया है। रिहा करने के कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को एक फिलिस्तीनी वाहन से बाहर निकालकर मंच पर लाया गया है। उन्होंने मुस्कुराते हुए भीड़ की ओर हाथ हिलाया, फिर वे रेड क्रॉस की गाड़ियों में बैठ गई। चारों महिलाएं इजरायली सैनिक हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर को हमास के हमले के दौरान इजराइल के नाहल ओज सैन्य अड्डे से अगवा किया गया था। इन महिला सैनिकों ने वहां अपने साथ हुई पूरी आपबीती बताई है। महिला सैनिकों ने बताया कि उन्हें अगवा करने के बाद एक ऐसी जगह पर रखा गया था जहां ना तो सूरज की रोशनी पहुंचती थी, ना ही ठीक तरीके से सांस ले पाती थी। उस ना लाइट थी। यही कारण है कि ज्यादातर समय उनका अंधेरे में ही निकलता था। उन्होंने कहा कि 477 दिनों की कैद के दौरान उन्हें गाजा के चारों ओर लाया जाया गया, जिसमें गाजा शहर भी शामिल था। उनमें से कुछ ने हमास के बहुत वरिष्ठ लोगों से मुलाकात भी कराई गई थी। महिला सैनिकों ने बताया कि उनके साथ वहां बहुत गंदा व्यवहार किया जाता था, ना ही ठीक से खाना मिलता और ना ही सही तरीके से पानी मिलता था। इसके अलावा कई बार उनमें से कुछ को आतंकवादियों के लिए खाना बनाना पड़ता था। इसके साथ ही शौचालय साफ करना पड़ता था। जब इतना सब करने के बाद उनसे खाना मांगा जाता था तो उन्हें खाने के लिए मना कर दिया जाता था। सैनिकों ने बताया कि ये अब तक की जिंदगी का सबसे खौफनाक समय था। हम एक दूसरे की हिम्मत बने हुए थे, यही कारण है कि आज तक जिंदा है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी है।